एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में जो है ब्राज़ील और भारत के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और मैंने सुना है कि ब्राज़ील जो है वो बेसिकली थैंक्स कह रहा है इंडिया को, और वो क्यों कह रहा है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। और देखते हैं वीडियो को, रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और इसी तरह से हम लोग डेली कनेक्ट होते रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज है एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस के लिए। ब्राजील थैंक कर रहा है इंडिया को और इंडिया कांग्रेचुलेट कर रहा है ब्राजीलियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, ये कांग्रेचुलेट कर रहे हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट को और यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है बाय इसरोस PSLV C-51। और बिल्कुल ब्राजील के लिए ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ये पहली सैटेलाइट है जो ब्राजील ने बनाई है अपने देश में। 100% मेड इन ब्राजील सैटेलाइट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की। जो ओरिजिनल ट्वीट है ये है पोर्टुगीज में, ये इसकी ट्रांसलेशन है यहाँ पर कि फर्स्ट 100% ब्राजीलियन सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया। और देखो ब्राजील के लिए ये लॉन्च बहुत ही खास है क्योंकि इससे पहले इन्होंने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई तो थी मगर वो मेड इन ब्राजील सैटेलाइट्स थी नहीं। और उस सब के अलावा एक बार तो सैटेलाइट लॉन्च फेल भी हो गया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्राजील चाइना कोऑपरेशन की। आपने यहाँ पे सोचा होगा कि ब्राजील ने इंडिया को क्यों पूछा यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, चाइना को किसी और कंट्री को क्यों नहीं पूछा। देखो चाइना के साथ इनकी एक कोऑपरेशन थी, इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया था चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम, जिसके अंडर चाइना ने ये कहा कि ब्राजीलियन सैटेलाइट्स को ये बुलाएंगे चाइना में, इनके साथ मिलकर एक सैटेलाइट तैयार करेंगे विद इन चाइना और चाइना ही इसको लॉन्च करेगा। चाइना ने यहाँ पर इंश्योर किया कि इस पूरे प्रोग्राम में ब्राजीलियन साइंटिस्ट को कभी पूरी नॉलेज ना मिले कि एक सैटेलाइट डेवलप करते कैसे हैं। और इस प्रोग्राम के अंडर जो पहली 2 सैटेलाइट थी ये चाइना ने लॉन्च कर दी, मगर जो तीसरी सैटेलाइट थी ये हुआ एक बहुत ही बड़ा फेलियर। जी हाँ, CBERS-3 नाम की जो सैटेलाइट थी ये चाइना प्रॉपर्ली लॉन्च कर नहीं पाया और ब्राजील को लॉस हुआ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस फेलियर की वजह से। और यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम nasaspaceflight.com ब्राजील का CBRES-3 स्पेसक्राफ्ट ये अब खो चुका है स्पेस में क्योंकि चाइना का यहाँ पे हो गया था रॉकेट फेलियर। तो ब्राजील का बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था चाइना के साथ। और 2013 के बिल्कुल अगले साल 2014 में ब्रिक्स समिट के दौरान, छठे ब्रिक्स समिट के दौरान जो हो रहा था उस वक्त ब्राजील में, ब्राजील ने इसरो को अप्रोच किया थ्रू द इंडियन गवर्नमेंट और ये कहा कि प्लीज हमारी सैटेलाइट आप लॉन्च करिए। इंडिया ने यहाँ पे कहा कि बिल्कुल ठीक है। एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया जिसके अंडर देखो कई इंडियन साइंटिस्ट ब्राजील भी गए, उनको बताया भी कि कैसे सैटेलाइट डेवलप करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद ब्राजील ने खुद अपने देश में फर्स्ट 100% ब्राजीलियन सैटेलाइट डेवलप करी और उसके बाद जो ये सैटेलाइट है एक कार्गो प्लेन के थ्रू इन्होंने पहुंचाई इंडिया में, प्राइमरली इन चेन्नई। और ये काम किया था स्काई कार्गो ट्रांसपोर्ट्स ने जो एमिरेट्स की एक कंपनी है। फिर चेन्नई से इसको भेजा गया श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश और वहां से इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर चाइना की तरह कोई फेलियर नहीं हुआ, हमने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया पूरा मिशन। और ब्राजील भी यहाँ पर खुश इसलिए है क्योंकि पहली बार इनके इतिहास में एक कंट्री ने ये नहीं कहा कि सारा काम बस हम करेंगे, सारा क्रेडिट हम लेंगे। यहाँ पर ब्राजील के लोग भी खुश महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सैटेलाइट बनाई इन्होंने है, हाँ लॉन्च करी है किसी और कंट्री ने। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और देखो अमेजोनिया 1 जिसकी टोटल मिशन लाइफ होगी अराउंड 4 इयर्स के आसपास, ऐसा नहीं है कि इसरो ने बस इसको ही लॉन्च किया है आज, नहीं, यहाँ पर इन्होंने PSLV DL का यूज किया है और टोटल 19 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं इंक्लूडिंग अमेजोनिया 1। जो बाकी सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर इनको लॉन्च किया कहाँ से है ये जान लो, फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि इस सैटेलाइट लॉन्च से इसरो ने क्लाइमेट को भी काफ़ी फायदा पहुंचाया है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें भी इसरो ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। हालांकि ये इंटेंशन थी नहीं, इसरो को ये कहा कि ये सैटेलाइट है बस आपको लॉन्च करनी है, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर दिया। मगर जो ये सैटेलाइट है अमेजोनिया 1 ये है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। धरती की जो इमेजेस हैं ये लेगी हाई क्वालिटी इमेजेस, ये प्रोवाइड करेंगे ब्राजीलियन गवर्नमेंट को। अब इस सैटेलाइट से ब्राजील का मेन टारगेट है
कि अमेजॉन फॉरेस्ट पे नज़र रखना और इंश्योर करना कि इन द फ्यूचर अमेजॉन फॉरेस्ट में अगर कोई आग लगती है तो जल्द से उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्राज़ील का मैप है और ये यहाँ पे है अमेजॉन नदी, इसके आसपास आपको मिलेगा अमेजॉन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो फॉरेस्ट है ये अपने अंदर सोख कर लेता है। अगर ये फॉरेस्ट आज के आज गायब हो जाए तो आप इमीडिएटली देखोगे कि पूरी धरती का जो तापमान है ये बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। और हाल ही में आपको पता होगा कि यहाँ पे आग लग गई थी, कई एकड़ों तक जो फॉरेस्ट है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो भविष्य में अगर कोई आग लगती है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, उसको हम कंट्रोल कर पाएं, उसमें भी अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का होगा क्रिटिकल रोल। और साथ में मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एनडब्ल्यूटी, आईआईटी, कैट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की ऐप पे, यहाँ पे चूज़ करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कैट, सिंपली यहाँ पर क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। और यहाँ पे जो प्राइस लिखा है ये पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन द कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ अमेजोनिया 1 के बाद जो बाकी पेलोड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये PSLV का ओवरऑल 53rd मिशन है। ये बहुत ही स्पेशल बात है, 50 से ऊपर मिशन हो चुके हैं इस रॉकेट को। और यहाँ पे अमेजोनिया 1 को आप अगर छोड़ दो तो इसके अलावा 18 और सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। और इन 18 सैटेलाइट्स में से 4 तो थी फ्रॉम इसरोज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और इस कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सैटेलाइट है, ये है SD-SAT बाय SKI। ये आपको समझाता हूँ क्या है। SD-SAT यहाँ पे है सतीश धवन सैटेलाइट और इसको लॉन्च करवाया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ये कंपनी है जो बेस्ड है इन चेन्नई। तो इन्होंने ये सैटेलाइट बनाई और इसमें इन्होंने ऐड किए हैं 25,000 इंडिविजुअल्स के नाम जो भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। इसके लिए उन्होंने एंट्रीज ओपन कर रखी थी, कई लोगों ने अपने नाम यहाँ पर भेजे हैं और उनके नाम आज के समय अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। और जो सतीश धवन सैट है इसमें खास बात यह भी है कि ये सैटेलाइट कैरी करेगी भगवत गीता की एक कॉपी और पीएम मोदी जी की जो फोटो है ये भी इस सैटेलाइट के एक पैनल पर एनग्रेव्ड होगी। कंपनी ने यहाँ पर यह बताया कि पीएम मोदी का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इंडिया पर, इंडियन इकोनॉमी पर। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पीएम मोदी की जो फोटो है यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और भगवत गीता एक तरीके से मैसेज सेंड करती है कि सारी ह्यूमन रेस वन है, ह्यूमैनिटी, पीस और विजडम का एक सिंबल है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता की जो एक कॉपी है ये भी यहाँ पर लॉन्च करी गई है इनटू स्पेस। फिर यहाँ पे एक और सैटेलाइट है सिंधु नेत्र के नाम से। इस सैटेलाइट के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा कम है, मगर इसको डेवलप करने में DRDO का भी एक रोल था। और इस सैटेलाइट का मेन काम ये होगा कि इंडिया के कोस्टल एरिया में जो भी सस्पिशियस शिप्स हैं, जो भी संदिग्ध कोई अगर शिप नजर आ रही है, लग रहा है कि स्मगलिंग कर रही है, कुछ टेरर एक्टिविटीज कर रही है, तो ऐसी शिप्स पर नजर रखेगी सिंधु नेत्र। फिर बाकी जो सैटेलाइट्स हैं इनमें ज्यादातर नैनो सैटेलाइट्स हैं और 12 तो यहाँ पे आपको मिलेंगी पिको सैटेलाइट्स बाय स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिकन सैटेलाइट्स, इवन मैक्सिकन सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी गई है, मगर जो मेन पेलोड था वो था अमेजोनिया 1। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में पहला डेडिकेटेड लॉन्च था ऑफ NSIL। NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको एस्टैब्लिश ही 2019 में किया गया था। जो बजट का स्पीच था उस टाइम हमारी वित्त मंत्री ने यह बताया था कि NSIL को गठित किया जाएगा, कि NSIL को बनाया जाएगा। और इसका काम यह है कि अगर मान लो कोई इंडिया में कॉर्पोरेशन है, कोई इंडिया में कंपनी है, उनको सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो पहले अप्रोच करेगी NSIL को। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज ये एक सब लाइसेंसिंग कंपनी है, ये बस इसरो को बिजनेस प्रोवाइड करेगी। उस सब के अलावा अगर मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, वो चाहती है कि इसरो की कोई टेक्नोलॉजी है वो उनको मिले, वो खरीदे वो टेक्नोलॉजी ताकि वो उसको इस्तेमाल कर पाए इन द फ्यूचर, तो उसके लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे NSIL को। तो इन द फ्यूचर NSIL का बहुत आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। अभी के लिए इनका जो पहला कमर्शियल लॉन्च है ये हमने यहाँ पे आज देखा है। टोटल 19 सैटेलाइट्स जो यहाँ पे लॉन्च करी गई है, ये है NSIL का पहला कमर्शियल लॉन्च। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से किस संगठन ने डेवलप करी थी इंडिया की पहली इंडिजिनस सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। ये कुछ साल पहले टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, मगर फिर भी ये काफ़ी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। आपको बताना है कि ये किसने किया था, DRDO, TIFR, CSIR या फिर इसरो। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर जो है इसका ये आपको मिल जाएगा PDF में। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें मुझे लग रहा था कि ब्राज़ील जो है वो भारत का थैंक्स कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि वैक्सीन के ऊपर बात हो रही हो, बट उसके साथ टाइटल में भी मेंशन था कि बेसिकली वो क्यों कर रहे हैं इसरो का और DRDO का थैंक्स। बेसिकली इसरो और DRDO जो है वो उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है।
और ये एक प्राइड का टाइम है। एज बीइंग इंडियन आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया के लोगों को कि इंडिया में ऐसी कंपनी, ऐसी एजेंसीज हैं DRDO के नाम से, इसरो के नाम से, और मोदी जी जैसे लोग जो कि आत्मनिर्भर एक उन्होंने कैंपेन चलाई है जिसमें हर चीज़ जो है वो भारत से ही रिलेटेड होती है। और टू बी ऑनेस्ट कि अच्छा लगता है जब इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी खबरें जो है वो हमें सुनने को मिल रही थी पिछले काफ़ी टाइम से ही, आपको आइडिया होगा। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, और ये खबर ये है कि ब्राज़ील है बेसिकली। चाइना तो हर जगह ही फेल होता ही रहता है, और जबकि इन्होंने जो है वो भारत के साथ जब कांटेक्ट किया और भारत ने उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी है, इनके लिए ये सारा कुछ इजी कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है, और जाहिर सी बात है थैंक्स करना तो बनता ही है ब्राज़ील का। और DRDO, इसरो जो है वो ऐसी स्पेस और टेक्नोलॉजी एजेंसीज हैं जो कि हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया करते आए हैं, और हमेशा से ही भारत का नाम ऊपर भी किया है। लेकिन एक बात ये भी इसमें नई सुनने को मिली है कि मोदी जी जो हैं उनकी तस्वीर भी ऊपर स्पेस में होगी, और साथ में भगवद गीता की जो है वो कॉपी भी ऊपर होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और इससे आइडिया होता है कि मोदी जी की कितनी रिस्पेक्ट है भारत में, भारत के लोगों में, और इन सारी चीज़ों में। सो ये जाहिर सी बात करनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो काफ़ी चीज़ें करके दिखाई हैं अपनी कंट्री में, और हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया करके ही दिखाया है, और बहुत बिल्कुल पीसफुल तरीके से भी किया है, और अच्छे तरीके से करके सबको एक प्राउड फील करवाया है। और जबकि वैक्सीन ही आप देख लें वो भी आ गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपकी कंट्री में दूसरे लोग आकर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या फिर खुद आकर बोलते हैं कि हमारे लिए ये काम करें, हमें आप ये बना कर दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इससे मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भारत के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो हमेशा से ही चाहते हैं कि उनकी कंट्री जो है वो आगे जाए। और हमेशा अप्रिशिएट करते रहें इसरो को और DRDO को, जिन्होंने आज ये दिन लेकर आए हैं कि लोग वाकई में ही ये ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ आप लोगों से जो है वो थैंक्स कर रही है। और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा अच्छे अच्छे काम जो हैं वो भारत के पास आने वाले हैं, और पूरी दुनिया वैसे ही अभी भी देख रही है और आगे भी देखेगी। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और प्रशांत धवन जी की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आप इनकी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें, इससे काफ़ी नॉलेज मिलती है। और मैं भी इसी वजह से ज़्यादा वीडियोस इनकी ऊपर रिएक्शन देती रहती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छी लगती हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने को मिलती हैं। अब ये स्पेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली हैं, और इससे पहले मुझे DRDO का और इसरो जो है उसके बारे में मतलब कि ये आइडिया नहीं था कि बेसिकली ये जो स्पेस पे जो मोदी जी की तस्वीर ऊपर लगा होगी, तो वो वाला मुझे अभी तक पता नहीं था। लेकिन सुना था कहीं से, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। बट आज कंफर्मेशन हो गई है इस वीडियो में, सो काफ़ी अच्छा लगा जानकर। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन फ्रेंड्स, और आप लोग उनकी वीडियोस वॉच करें, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और मेरा व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइमा रिएक्शन चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का नाम दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, तो आप उस पर प्रेस करके आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं साइमा रिएक्शन पर। और प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्ट्रीट फूड पर मैंने व्लॉग बनाया है, साथ में डिफरेंट लोगों से हमने मीटअप किया है, तो यकीनन आप उनको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।